एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो हम बेसिकली अभी ऑनलाइन C++ कंपाइलर यूज़ करेंगे ताकि आसान हो आपको समझना और उसको यूज़ करना। ठीक है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। आपने गूगल पे जाके लिखना है ऑनलाइन GDB C++ कंपाइलर, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये STD इस वजह से लिखा हुआ है कि हर एक के साथ STD स्टैंडर्ड नेम स्पेस, तो मैं इसको ख़त्म करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस STD इधर लिख दूंगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं हेलो वर्ल्ड लिखूंगा तो ये रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। ये देखें हेलो वर्ल्ड आ गया, ये आउटपुट आ गई है हेलो वर्ल्ड। अब बेसिकली थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आईओ स्ट्रीम, आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। स्ट्रीम नेम स्पेस का मतलब होता है जैसे आप फोल्डर बनाते हैं, एक एक्सेल के लिए फोल्डर बनाया, एक वर्ड के लिए फोल्डर बनाया, उसमें फाइलें रखते हैं, इसमें क्लासेस होती हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इंटीजर मैन गेट की तरह होता है, जहाँ से एंट्री होती है, जहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जो कि आउट करता है, आउटपुट देता है, और जो चीज़ भी इन्वर्टेड कामा में होगी वो एज इट इज प्रिंट होगी। ये रिटर्न ज़ीरो का मतलब है कि ये इंट रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न ज़ीरो। तो ये जो है ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। ये बेसिकली बेसिक सिंटैक्स है। अब हम सॉफ्टवेयर बेसिकली हम देखते हैं। अच्छा, मैं मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? कमेंट जो है अपनी आसानी के लिए जो इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर सके, ये कोड का हिस्सा नहीं होता, कमेंट कोड का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए नोट्स हैं कोड के बारे में। ठीक है, तो अभी हम क्योंकि ये डेमो क्लास है तो इसमें एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं, एक ऐड करने का प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर में, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है यूज़र पर्सपेक्टिव, ठीक है, और बिजनेस पर्सपेक्टिव, और एक होता है डेवलपर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो यूज़र या बिजनेस पर्सपेक्टिव ये है कि यूज़र यूज़ कैसे करेगा, कितना आसान है यूज़ करना। जैसे व्हाट्सएप है, आसान है यूज़ करना। जीमेल है, आसान है यूज़ करना, मैं बार बार यूज़ करता हूँ। व्हाट्सएप में कॉल आराम से कर लेता हूँ, फाइलें भेज सकता हूँ, मैसेजेस कर सकता हूँ, ईजी टू यूज़ है, मैं आराम से जो है ना इसको इस्तेमाल करता हूँ। और डेवलपर का क्या है कि क्या जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, वो लाइब्रेरीज, वो जैसे इसने आईओ स्ट्रीम दिया हुआ है, लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, एडिटर्स अवेलेबल हैं, इन्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं, कम्युनिटी अवेलेबल है, डेवलपर्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। डेवलपर्स के लिए जो है ना फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल हैं तो डेवलपर के लिए लैंग्वेज बहुत अच्छी है। ठीक है, अब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मैं एक इंटीजर इंट a इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ। ठीक है, इंट b इज इक्वल टू 20 लिखता हूँ, इंट c इज इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ पे सी आउट लेस देन साइन c। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये देखें ये 30 आ गया। अब क्या हुआ, इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया, जैसे अलजेब्रा में XYZ आप डिक्लेयर करते हैं। तीन चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है वेरिएबल, एक उसकी वैल्यू, एक उसका एड्रेस। वेरिएबल a है, उसकी वैल्यू 10 है, और एड्रेस रैम में, मेमोरी में उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। मेमोरी में जो चीज़ होगी याद रखें वो जो है कंप्यूटर दिखा रहा होगा। जैसे ये पूरी स्क्रीन इस वक्त मेमोरी में है, इस वजह से नज़र आ रही है। जिस तरह हमारी याददाश्त है, इस तरह कंप्यूटर की मेमोरी होती है। जो चीज़ें जल्दी चाहिए होती हैं वो कैशे में स्टोर होती हैं, जो चीज़ें नहीं जल्दी चाहिए होती वो डिस्क में स्टोर होती हैं। डिस्क सबसे स्लो है, उससे स्लो है आपकी कैशे, उससे फास्ट है कैशे, उससे फास्ट है रैम, उससे फास्ट है CPU, और CPU के रजिस्टर सबसे फास्ट हैं। ठीक है, तो हम रैम में काम करेंगे, बेसिकली मेमोरी में काम करेंगे। अगर हमने डाटा सेव करना हुआ, ये डाटा है, इसको डाटा बोलते हैं, टेक्निकल लफ्ज़ इसका है। तो ये डाटा जो है अगर सेव करना हुआ तो हम डाटाबेस यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी ये जो है ना ये प्रोग्राम, असल में दो पर्सपेक्टिव जो बताए हैं
कि यूज़र के लिए ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं कर रहा, ये 30 दे रहा है और यूज़र को कुछ समझ नहीं आ रही 30 किसी की एज है, 30 कोई नंबर है, 30 क्या चीज़ है, 30 क्या चीज़ है, कोई समझ नहीं आ रही। मैं इसको बेहतर करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसमें लिखता हूँ सी आउट लेस देन साइन और यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू, ऐसे ही प्रिंट होगा और a की वैल्यू आ जाएगी। मैं लिखता हूँ सी आउट लेस देन साइन b इज इक्वल टू, ऐसे ही प्रिंट होगा और b की वैल्यू आ जाएगी। और मैं लिखता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू, और c की वैल्यू आ जाएगी। अब जो है मैं इसमें एंडल भी लगा लेता हूँ। अगर एंडल नहीं लगाऊंगा तो देखते हैं क्या आता है, देखते हैं। ये देखें, ये एक ही लाइन में लिखा है, तो एंडल लगाने से ये बेसिकली मैं कहता हूँ कि इसके बाद क्या करना है तुमने, इसके बाद सी आउट लेस देन साइन एंडल, नई लाइन दो और इसके बाद भी नई लाइन दो, इसके बाद भी नई लाइन। एंडल का मतलब है पहले वाली लाइन को एंड करो और नेक्स्ट जो ये वाला है ये उसके बाद प्रिंट करो। अब मैं करता हूँ रन, तो ये देखें, ये a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस बी 30 आ गया। ठीक है, तो ये आसान है, लेकिन इसकी भी समझ नहीं आ रही। और बेहतर कैसे कर सकते हैं हम इसको, हम इधर जो है इसका इंटरफेस, यूजर इंटरफेस बेहतर करते हैं। मैं लिखता हूँ सी आउट लेस देन साइन और मैं इक्वल टू, ठीक है, ताकि यूजर को अच्छा लगे हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ कैलकुलेटर और यहाँ पे सेमीकोलन और सी आउट लेस देन साइन और ये जो है ये जो है ना इक्वल टू में प्रिंट कर देता हूँ और सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है। जैसे इंग्लिश का एक सेंटेंस होता है, इस तरह स्टेटमेंट होती है, सेंटेंस डॉट से एंड होती है। लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज है इंग्लिश की तरह, ये भी उर्दू की तरह एक लैंग्वेज है। उर्दू में डैश इस्तेमाल होता है, इसमें सेमीकोलन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो है ना ये देखें, ये और बेहतर हो जाएगा। रन किया तो अब हमारे इस सॉफ्टवेयर का कभी ये, क्योंकि मैंने एंडल नहीं लगाया, अगेन एंडल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि न्यू लाइन, यहाँ पे भी न्यू लाइन, बैकस्लैशन यहाँ पे न्यू लाइन दे दें या इधर एंडल दे दें, इधर एंडल दे दें कि एंड लाइन एंड करो। मैं इसको भी कहता हूँ कि लाइन एंड करो, एंडल, ये लाइन एंड करो और इधर भी कहता हूँ एंडल। तो अब जो है मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो अब जो है ये इस तरह नज़र आ जाएगा, ये इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, अब मच बेटर है, हमें समझ आ रही है कि क्या है। ठीक है, अच्छा, अब उसको, और ये हमेशा 10 और 20 करेगा, तो इसका एक और वर्जन बना लेते हैं। और ये जो है मैं एक ए और बी में डायनामिक वैल्यूज़ लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये उठा के मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि पहले ये नज़र आए, उसके बाद मैं यूज़र को मैसेज दे देता हूँ सी आउट लेस देन साइन एंडल, पहले वाली लाइन एंड करो और एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करो, यूज़र को कह रहा हूँ। अब यूज़र के लिए कर्सर वेट कर रहा होगा, तो सी इन यानी इनपुट लो और ए में स्टोर कर दो जो वो एंटर करे। इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि मैं ये लेता हूँ एंटर अनदर नंबर और बी में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, और ए और बी को ऐड करके अब जो है इसको चलाते हैं, तो ये डायनेमिक कैलकुलेटर बन गया। अब मैं कहता हूँ 12 और 13 और ये 25 उसने दे दिया है। ठीक है, तो अब मच बेटर है, यूज़र भी समझ रहा है और ये डायनामिक बन गया है। तो ये थी डेमो क्लास। हम इस कोर्स में लूप्स, इसमें वेरिएबल्स, कंडीशंस, लूप्स, एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस और क्लासेस का इंट्रोडक्शन करेंगे विद 10 प्रोजेक्ट्स और एक फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये एक कंप्रीहेंसिव